परिषद के चेयरमैन जिले सिंह जी का, उनका भी हमने मुंडारा गांव में पहुंचने पर स्वागत करते हैं। मैं सरपंच से चाहता हूं उनका फूल मालाओं से स्वागत करें हमारे जिले सिंह जी का। हमारे बीच महेंद्र जी पहुंचे हैं शिक्षकवाद से, सराम जी से अनुरोध करूंगा उनका फूल मालाओं से उनका भी स्वागत करें। हमारे बीच मंडल के अध्यक्ष पहुंचे माता से रविंद्र सुहाग जी का, मैं उनका भी स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा श्रीनिवास जी आए और वो फूल मालाओं से उनका स्वागत करें। हाँ भाई, ये जो है कौन बनेगा, हम सबको मंच पर बैठाने वाले आप सब लोग हैं। आपके कारण ही ये देश चलता है, देश में सरकारें बनती हैं, कोई विधायक, एमपी, पार्षद जो भी कुछ बनता है आपके कारण बनता है। आपका निर्णय बहुत बड़ा निर्णय है। आपने निर्णय किया और ऐसा निर्णय किया कि आपने 2014 से लेकर वर्तमान समय तक केंद्र में भी और हरियाणा में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और इस निर्णय के साथ से देखिए सबकी बहुत बड़ी अभिलाषा थी, बहुत बड़ी आशा थी लोगों को। हमारी आस्था, हमारा धर्म, हमारी पहचान सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जीने से लेकर मरने तक राम का नाम। और आपका वोट ताकत में इतना बड़ा ताकतवर है। वोट तो आपने आजादी के बाद में अनेकों लोगों को दिए, कांग्रेस को दिए, अन्य लोगों को दिए। अधिकतर समय देश पर शासन कांग्रेस का रहा, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी राम मंदिर बनाने का विषय आगे नहीं बढ़ाया, कभी नहीं बढ़ाया। आपको मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस चाहती तो क्या राम मंदिर नहीं बन सकता था? बन सकता था। उनके पास तो बहुत बड़ी सत्ता थी उस समय पर, पूरी ताकत थी उनके पास में, लेकिन उन लोगों ने कभी नहीं चाहा। ये सिर्फ इतनी सी बात ध्यान से कर ले आप, इसका यही अर्थ है कि कांग्रेस ढोंग तो खूब पीटती है धर्म का, हमारे देवी देवताओं के सम्मान का, भगवान राम के सम्मान का, लेकिन कांग्रेस कभी दिल से, मन से हमारे सनातन धर्म को नहीं मानती, उसके नेता नहीं मानते। जो उसके नेता जो कांग्रेस को चलाते हैं वो नेता नहीं मानते, वो नहीं चाहते। और आप तो जानते हैं उनके कुल खानदान के बारे में भी, उनमें एक तरह से कहें तो वो हमारे पूरे मिट्टी के एक तरह से हमारे पूरे है ही नहीं। माता कहाँ की, पिता कहाँ का, पिता की माता कहाँ की, उनका पिता कहाँ का, ये सब मिलाकर वो ढांचा बना हुआ है। तो वो व्यक्ति क्यों चाहेगा कि कभी सनातन धर्म का सम्मान हो? ये छोटी सी बात मैंने इसलिए आपको कही, इसका बहुत बड़ा विषय है ये। और बार बार हम सब लोग आपके बीच में कहते भी हैं, आप भी सोचते होंगे कि भाई आते हैं बात करते हैं एक ही, वास्तविकता है ये। उस वास्तविकता को हमें पहचानना होगा। आपके वोट के कारण 2014 से और वर्तमान समय तक हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी। आपके वोट की ताकत का असर देखिए। सरकारें तो देश में पहले भी रहती थी, लेकिन उन सरकारों के अंदर कभी भी ये किसी ने सोचा नहीं है कि गांव में गरीब परिवार को एक शौचालय की भी आवश्यकता थी। देश के अंदर लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों के शौचालय बने हैं पिछले 10 सालों के अंदर। और हरियाणा को घर घर में, हरियाणा का कोई गांव, कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसके घर शौचालय नहीं बना हो पिछले 10 सालों में। किसानों को सम्मान निधि हो, राशन वितरण का काम हो, गरीबों के आवास बनाने की बात हो, जनधन खाते खोलने की बात हो, ये काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन पहले कभी नहीं, क्योंकि इस दिशा में सोचा ही नहीं गया। कभी योजनाओं को गांव तक, घर तक पहुंचाने के बारे में चिंतन विचार ही नहीं हुआ, जो कि 10 वर्षों में हुआ है। और आप तो
पूर्व की सरकार जो पिछले 10 साल से 10 साल पहले चली थी उसके बारे में भी जानते हैं। उस समय क्या स्थिति थी और पिछले 10 सालों में क्या स्थिति है। आपके गांव से भी बच्चे नौकरियों में लगे होंगे, इस पूरे इलाके के बच्चे नौकरियों में लगे होंगे बिना किसी भेदभाव के। जिसको जो पढ़ने लिखने में अव्वल था, आगे था, उसको सम्मान और स्थान मिला है। इसलिए बंधुओं, ये सरकार जो आने वाले समय पर आप 5 तारीख को बटन दबाएंगे, 8 तारीख को परिणाम आएगा। और मैं अपने गांव के अंदर, ये गांव हमारे क्षेत्र का बड़ा गांव है, इस गांव के का संदेश पूरे आसपास के क्षेत्र में जाता है। और मैं आपसे यही बात कहने आया हूं और मैं तभी कहूंगा जब आप मुझे आश्वासन देंगे कि हाँ, आप जो कह के जा रहे हैं हम उसको पूरा करेंगे। बोलो, करोगे पूरा? देखिए, आपका संपर्क सारे गांवों में है, झज्जर के जिले के है कि नहीं है? हर एक इस विधानसभा के हर गांव में है। और मैं आपके माध्यम से सबसे निवेदन करने आया हूं। ये गांव बड़ा गांव है, इस झज्जर विधानसभा का सबसे प्रमुख गांव है। और यही कहने आया हूं कि इस बार आपको, देखिए, उधर तो तीसरी बार और उधर तीसरी बार सरकार बननी है ना? इधर तीसरी बार सरकार बननी है, उनको तीसरा मौका देना नहीं है। मानते हो बात आप मेरी? तो ये संदेश आपको घर घर पहुंचाना है। समय है अभी, आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन है, उसका अगला दिन भी है। और 5 तारीख को मतदान है। हमारा एक एक वोट हमारे कप्तान भाई साहब की तरफ पड़ना चाहिए, कमल का फूल का बटन दबाना चाहिए। एक एक वोट पड़ना चाहिए। और ये स्पष्ट रहेगा कि जो यहाँ झज्जर विधानसभा की जीत होगी वो आपकी जीत होगी। इसके जीत के प्रमुख, इस जीत को सुनिश्चित करने वाले आप सब लोग रहेंगे। आपका ही नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा, लिखवाएंगे नाम अपना ऊपर। अब रही भाई आगे काम की बात, क्योंकि देखो, बनाओगे तो किसी को काम के लिए बना रहे हो। आप 5 साल के लिए किसी को नियुक्त करोगे तो केवल और केवल अपने काम के लिए नियुक्त कर रहे हो, विकास के लिए नियुक्त कर रहे हो। हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारा काम हो, इसी के लिए तो नियुक्त करते हो ना। तो भैया, कप्तान साहब की जिम्मेदारी हमारी है। आपने कभी भी कोई दिक्कत आने हम देंगे नहीं। और कहीं कुछ महसूस हो आपको कि भाई कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे फोन करना, मैं यहीं आऊंगा। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आपका काम करना मेरी जिम्मेदारी है। आपका काम कराना मेरी जिम्मेदारी है। इतनी जिम्मेदारी तो उठा सकूं ना मैं। विश्वास है मेरे पे? कप्तान जी ना करेंगे ना तो धक्का ना करवा देंगे, हम तो ऐसा काम करते हैं। लेकिन आपका सम्मान सबसे ऊपर रखेंगे और सदैव आपके सम्मान को बढ़ाकर रखेंगे। और आपकी आवश्यकताएं, आपकी जरूरतें, आपके क्षेत्र का विकास पहली प्राथमिकता पे आने वाले 5 वर्षों में रहेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। और मेरा आपसे पुनः यही निवेदन है कि ये चुनाव केवल हरियाणा में सरकार बनाने का चुनाव नहीं, एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं। इस चुनाव के माध्यम से जो हजारों साल तक हम लोग गुलाम रहे और अब